कोरोना को ही लेकर हमने देखा है कि सप्लाई चेन पर दबाव देखने को मिला है और इसलिए अप्लायंस कंपनियों को सबसे ज़्यादा इस समस्या से दो चार होना पड़ा है, क्योंकि ये कंपनियां अधिकतर कंपोनेंट्स के लिए चीन समेत कई अन्य देशों पर निर्भर रहती हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं गोदरेज अप्लायंसेस के चेयरमैन और सीईओ कमल नंदी जी। नंदी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट अब आ गया है कोविड का, उसकी वजह से सप्लाई चेन का संकट और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी ये प्रॉब्लम हमने देखी थी। आपकी कंपनी किस तरह तैयारी कर रही है इससे निपटने की? देखिए, हमारे इंडस्ट्री की बात करें या हमारे कंपनी की बात करें, आज के तारीख में मैन्युफैक्चरिंग साइड में हम काफ़ी आत्मनिर्भर हो चुके हैं। फिनिश गुड्स लगभग सारे कैटेगरीज के हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, हमारे प्लांट्स में। अभी जो हमारा डिपेंडेंस है वो लार्जली कंपोनेंट के डिपेंडेंस है, जो हम बाहर से मंगाते हैं। एंड लार्ज सप्लाई जो है चाइना से आता है। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई चेन है कंपोनेंट्स के, ये तो अभी के नहीं है, ये पिछले 4-5 महीने से ये चैलेंजेस रहा है। और ओमिक्रॉन वायरस के डिस्ट्रप्शन से पहले भी हमें चाइना में पावर शॉर्टेज के कारण डिस्ट्रप्शन देखने को मिले हैं। और उस पावर डिस्ट्रप्शन के कारण काफ़ी सारे यूनिट्स 100% कैपेसिटी पे नहीं चल पा रहे थे, आज भी नहीं चल पा रहे हैं। उसकी वजह से ओवरऑल जो लीड टाइम है कंपोनेंट्स के, वो बढ़ चुके हैं। जो पहले हमें फोरकास्ट देने पड़ते थे 2 महीने के लिए या 3 महीने इन एडवांस में, अभी हमें 6 महीने इन एडवांस में फोरकास्ट देने पड़ते हैं, ताकि वो अपनी तरफ से अपने रॉ मटेरियल प्रिपेयर करे या प्रोक्योर करे सप्लाई करने के लिए। करेक्ट। आप इंटरनेशनल मार्केट से जो हैं अपने प्रोडक्ट्स कौन कौन से कच्चे माल खरीदते हैं, उनके लिए क्या क्या इंपोर्ट करते हैं? अगर आप थोड़ी सी जानकारी दे सकें हमारे दर्शकों को। हमारे इंडस्ट्री की बात करें, हमारे खुद की ब्रांड की बात करें, अगर आप रेफ्रिजरेटर देखें तो लगभग सब कुछ इंडिया में आज मिलते हैं। सो डिपेंडेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर्स वेरी लेस, डिपेंडेंस ऑफ एयर कंडीशनर सबसे हाई है। तो अगर आप परसेंटेज लेते हैं, एनीवेयर बिटवीन 15% से लेके 70% तक का डिपेंडेंस है कंपोनेंट्स में, कैटेगरी टू कैटेगरी, जिसमें रेफ्रिजरेटर सबसे कम है, उसके बाद वॉशिंग मशीन है, और सबसे हाईएस्ट कंपोनेंट डिपेंडेंस एसी में है, एयर कंडीशनर्स में है। तो इसीलिए आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा पीएलआई स्कीम निकाला कंपोनेंट इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए। और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडी है सीएमआ और गवर्नमेंट काफ़ी क्लोजली वर्क करके ये स्कीम अभी फाइनली लॉन्च हुए हैं। और इसके चलते हम उम्मीद करते हैं कि कंपोनेंट इकोसिस्टम डेवलप हो जाएंगे इस कंट्री में, और ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स जो डिपेंडेंसी है एसी में लार्जली 75% वो नीचे आके 25 तक हो जाएगा। तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एयर कंडीशनर्स में है, बिकॉज उसके कंपोनेंट्स मैक्सिमम आते हैं। और लार्ज कंपोनेंट जैसे आपका कंप्रेसर हो गया है, मोटर्स हो गए हैं, सो इस तरह के काफ़ी लार्ज कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं। पीसीबी हो गया, पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी इंपोर्ट्स होते हैं। बिल्कुल। तो क्या उम्मीद की जाए मिस्टर नंदी यहाँ पर? क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले जो महीने हैं उसमें आप जो कंपोनेंट ऑर्डर्स हैं वो बढ़ सकते हैं, उसकी उम्मीद कर सकते हैं? पिछले 5-6 महीने में तो हमें इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर फोरकास्ट कर पाते हैं, एक प्रेडिक्शंस दे पाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इस तरह का इन्वेंट्री मैनेज कर पाते हैं। 45 डेज भी आप मैनेज कर सकते हैं अगर आपका प्लानिंग बराबर हो। अगर आपका प्लानिंग बराबर ना हो, फिर डिसरप्शन हो सकता है, तो इसीलिए आप शायद थोड़ा ज़्यादा भी स्टोर करेंगे। ओके, बिल्कुल। आप शिपिंग रेट्स बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं और साथ ही में शॉर्टेज की समस्या भी बनी हुई है। ऐसे में आपकी कंपनी जो कच्चे माल को एक्सपोर्ट करती है, इसके अलावा और कौन-कौन से ऑप्शंस पर आपकी कंपनी इस समय विचार कर रही है?
सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो हमने या हमारी इंडस्ट्री ने लिए हैं वो ये है कि हम मोरलेस एक लोकल इकोसिस्टम ऑफ कंपोनेंट्स डेवलप कर रहे हैं, ऑल्टरनेट सप्लायर्स डेवलप कर रहे हैं। अलग अलग बाहर से भी अगर हम इंपोर्ट कर रहा हो तो एक कंट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा है, हम सेकंड कंट्री थर्ड कंट्री में भी जा रहे हैं कंपोनेंट्स के लिए। बिकॉज आपको ये मालूम होगा कि वेव 1 के दौरान, फर्स्ट वेव ऑफ कोविड के दौरान ये काफी डिसरप्शन रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद रहा, और इसीलिए कंपोनेंट्स मिलना बहुत मुश्किल हो रहे थे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नंदी साहब, हमारे साथ आज जुड़कर अपने कंपनी के और सेक्टर के आउटलुक को शेयर करने के लिए। गोदरेज अप्लायंस के चेयरमैन और सीईओ कमल नंदी बताते हुए किस तरह की समस्याएं इस समय कंपनी देख रही है और कैसे तैयार हो रही है आने वाले दिनों में यहां से आगे के जो क्वार्टर्स हैं उनमें अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए। चलिए गोदरेज ग्रुप से फोकस करते हैं एक और बड़े ग्रुप पर, और वो है अडानी ग्रुप, जिनकी सभी 5 लिस्टेड कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आई है।